ठीक है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी है और मैं परशुराम महाविद्यालय में DLED 4th ईयर का छात्र हूँ और साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ में एक स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी इकाई फर्स्ट है और हमारी कार्यकारी अधिकारी माननीय डॉक्टर महालक्ष्मी जौहरी जी हैं। आज NSS द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में या इसमें प्रतिभागिता के रूप में मैंने एक टॉपिक में सहभागिता की है, जो कि है यूथ एंड आत्मनिर्भर एरा ऑफ स्टार्टअप। तो इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए एरा ऑफ स्टार्टअप की, तो इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में कर दी थी। इससे पहले वो एक बार भाषण के रूप में इन शब्दों को रख चुके थे। उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि जब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और इसका सबसे ज़्यादा असर हमें जो दिखा है वो हमारे लॉकडाउन वाले पीरियड में दिखा है, जब सारी बड़ी कंपनियां जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं बंद थी, हमारा परिवहन पूरी तरह से ठप था। तो उस समय में जो हमारी ज़रूरतें थी वो कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल एरिया में जो स्टार्टअप लगे हुए हैं या जो छोटे छोटे लघु उद्योग जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने हमारी आवश्यकताएँ पूरी की। तो इससे समझ आता है कि हमें आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो आज का युवा जो है वो नौकरी के लिए भाग रहा है। उसको सिर्फ एक नौकरी चाहिए, वो ये नहीं सोचता है कि मैं एक छोटा सा स्टार्टअप करूं और कुछ और अपने साथियों को भी उसके साथ लूं और उनको भी जॉब दूं। तो कहीं ना कहीं इस सोच को हमें बदलना होगा। इसी सोच को बदलने के लिए और युवाओं को नए मौके देने के लिए जो हमारे क्रिएटिव साथी हैं, जो युवा हैं, वो कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकें, एक स्टार्टअप अपना खोल सकें, इसके लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने कई प्रकार की परियोजनाएँ लागू की हैं और कई प्रकार के लोन वो हमें प्रोवाइड करती हैं। तो मेरा साथियों और आप सभी से कहना है कि अगर हम बात करें इन स्टार्टअप को चालू करने की और इसकी वास्तविकता को देखें, तो आज बहुत ही कम युवा ऐसे हैं जो स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खासकर हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर तो हम ना के मात्र भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगर हमें स्टार्टअप करना है और स्वयं में आत्मनिर्भर होना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं दो चीज़ें मानता हूँ। एक तो पहले मनोवैज्ञानिक रूप से हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा विकास होगा और इस समाज का विकास होगा। क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अपनी चीज़ों को स्वयं नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर इस प्रकार की भावना जागृत नहीं होगी कि हम अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें नए आयाम खोजने पड़ेंगे जो हमारे आसपास में, हमारे समाज में हमें दिख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपना विकास कर सकते हैं, और इन आयामों का और सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का हम फायदा उठाकर हम नए स्टार्टअप खोल सकें, हम नए बिजनेस खोल सकें। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कई फॉरेन कंट्रीज हैं जिनके कुछ CEO के नाम मैं लेना चाहता हूं, जैसे फेसबुक के अपने मार्क जुकरबर्ग, अमेजोन के जो बेजोस, तो इन्होंने भी बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। एक 2 कंप्यूटरों से फेसबुक की शुरुआत हुई थी, उसी से एक व्हाट्सअप की शुरुआत हुई थी। तो जब वो वहाँ से चल के इतनी बड़ी संस्था बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की। आत्मविश्वास जब पैदा होगा तो आत्मनिर्भर हम अपने आप बनेंगे। यही आशा हम अपने देश के युवाओं से करते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपने जो रचनात्मक विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है, उनको वास्तविक दुनिया में लाइए, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और इस संपूर्ण विश्व में हम अपने एक मजबूत स्तंभ के रूप में हम अपने देश के युवा को निभा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अटल बिहारी वाजपेयी की जो 4 लाइनें वो कहते हैं, या कुछ पंक्तियाँ जो है कहना चाहता हूँ कि संघर्ष में, मैदान में, हर चीज़ में हमें कदम मिलाकर चलना होगा, हमें कदम मिलाकर चलना होगा, तभी इस देश का विकास होगा। धन्यवाद।